हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 17 फरवरी 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। चलिए, नया वीक शुरू हो चुका है। आज मंडे है, तो इंट्राडे के लिए हमने कुछ स्टॉक सिलेक्ट कर लिया है अपने वॉच लिस्ट में। अपना वॉच लिस्ट बना लिया है आज के दिन पे जो भी चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके लिए। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले डिस्क्लेमर देते, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं, जो भी डिस्कस करते हैं, वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझिए, बस इसे लर्निंग पर्पज़ से वॉच करिए। तो ट्रेडर्स, चलिए सबसे पहले हम मार्केट पर व्यू बनाते हैं कि मार्केट में हम कर क्या सकते हैं आज के दिन पे और क्या करना चाहिए। तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं और बिल्कुल ये लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा है, बट अभी भी हम पिछले जो स्विंग लो था उसको इंटैक्ट अभी भी कर रहे हैं, बचा रहे हैं। अभी तक उसके ऊपर है। लगातार 3 दिन से वहीं पे हम लोग आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो यह अभी हमारे लिए भी और सबके लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो चुका है। अगर वापस हम लोग इसको ब्रेक करके नीचे के लेवल पे जाते हैं तो जिस प्रकार से स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग चला है, तो हो सकता है कि उसके जैसा भी आ सकता है, एक ब्रूटल सेलिंग आ सकती है। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, स्मॉल कैप का ये चार्ट देख रहे हो अब, या मिड कैप का भी चार्ट देख सकते हैं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में तो इतना तो दिख रहा है कि बहुत तगड़ा सेलिंग हो रही है, बट उसमें कोई बायर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा बाइंग करने से पहले। बट वहीं पे लार्ज कैप में ठीक ठाक दिख रहा है थोड़ा सा सिचुएशन। तो देखते हैं यहाँ से सपोर्ट लेता या फिर, अब सपोर्ट कब लेगा। सपोर्ट का बात करें तो जब तक ये प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं कर जाता तब तक हम बाइंग साइड का सोचेंगे नहीं। ऐसा तो ट्रेडर है तो फिर हमें इस तरह का माइंडसेट नहीं बैठा के रखना है कि हमको बाइंग नहीं करना है। ये तो चार्ट पैटर्न देखने के बाद ही हमको पता चलेगा कि कोई, मान लीजिए कोई सपोर्ट पे मिल रहा है तो हमें बाइंग करना चाहिए, या फिर कोई रेजिस्टेंस पे मिल रहा है, ओवरऑल मार्केट बहुत तेज़ है पर फिर भी हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये होता है एक ट्रेडर का माइंडसेट कि दोनों साइड का रहना चाहिए। आपको बिल्कुल नॉर्मल बैठना है। एक ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो ना ज़्यादा बाइंग साइड सोचे ना, मतलब कि एक फिक्स डायरेक्शन में हम लोग दिमाग लेके नहीं बैठ सकते हैं। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखा स्टॉक में, जो भी चार्ट पैटर्न पे अपॉर्चुनिटी दिखा, हम वहाँ से वो प्लान कर देते हैं। तो ट्रेडर्स, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ जा रही होगी, बगल में कुछ पूजा वगैरह है, कीर्तन वगैरह है, तो उस पर फोकस नहीं करिए, लर्निंग पे फोकस करिए। उसके लिए हम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो ट्रेडर्स, यहीं से प्रीवियस डे पे भी वापस सपोर्ट लेने का कोशिश किया है और हम लोग बाउंस लिए हैं। तो आई थिंक कि अगर ये बाउंस, आई थिंक कि ये सस्टेन नहीं करना चाहिए और वापस हम लोग इन लोअर लेवल के पास आ जाएंगे, ऐसा हमें फील हो रही है। अगर हम वापस इस लोअर लेवल को ब्रेक करके नीचे के साइड जाते हैं तो क्लियर कट दिखेगा कि हमको शॉर्ट करना है। नहीं तो ये कैंडल तो स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहे हैं, 2 कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है और यहाँ पे प्रीवियस स्विंग सपोर्ट दिख रहा है। तो कॉशियस होकर के हम ट्रेड करेंगे। बाइंग साइड तो थोड़ा सा एक बार दूसरा चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद ही हम कहेंगे। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना है कि लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी लास्ट 1 घंटा के अंदर। निफ्टी टोटल मार्केट का चार्ट देखें तो ये तो न्यू लो बना चुका है, तो यहाँ पे हमें कोई बाइंग साइड का सोचना नहीं है, ऐसा लग रहा है। निफ्टी 500 के अंदर भी न्यू लो बन चुका है, वापस बाउंस आए थे क्योंकि हो सकता है कि RSI ओवरसोल्ड हो गया हो, देन एक बाउंस आ गया है। तो आई थिंक कि अगर इसके ऊपर मिलता है तो शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी हम बनाएंगे। निफ्टी में अगर हमें गैप अप मिलता है और 23,000, 23,000 के आसपास मिलता है तो एक शॉर्ट साइड का प्लानिंग करके ही चलेंगे, शॉर्ट साइड का ही प्लानिंग करके चलेंगे। अगर इसके ऊपर मिलता है तो अगर हम फिबोनाची लगा करके देखें, ये जो ट्रेंड चली है अप साइड से डाउन साइड की ओर, अगर लगभग 61% या 78% के ऊपर जब तक हम नहीं निकल के आते हैं तब तक ये कह नहीं सकते कि ये अब नया अपसाइड की ओर जाएगा या फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर जा रही है। जब 78% के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हम शॉर्ट साइड का ही प्लान करके चलेंगे, अभी हमें बाइंग नहीं करना है। तो ट्रेडर्स, निफ्टी का ये चार्ट पैटर्न, हम लोग बहुत सारा चार्ट पैटर्न देख लिए। तो चलिए अब अपना इंट्राडे का जो भी चार्ट पैटर्न है उसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो भी हमने सिलेक्ट किया है।
ये पीएफसी का चार्ट आप देख रहे हैं, जो कि सिंपल यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाया तो रेजिस्टेंस फेस करते हुए डाउन साइड की ओर दिख रही है। और थोड़ा सा जूम करें भी तो ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है ट्रेडर्स। तो अगर प्रीवियस डे पर देखा जाए एक लोअर लेवल से सपोर्ट लाइन बनाते हैं तो सिंपल यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिख रहा था प्रीवियस डे पे भी, और देन अभी भी हम लोग धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। तो अगर मार्केट एक बार अपसाइड की ओर खुलता है, थोड़ा सा गैप अप खुलता है, तो आई थिंक कि ये भी स्टॉक इस रेजिस्टेंस के आसपास खुलेगा। तो इस रेजिस्टेंस के आसपास खुलता है तो एक बार हम 9:45 के बाद शॉर्ट करने का प्लान करेंगे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ही। अगला चार्ट पर देखते हैं हैवल्स है, जो कि अगर यहाँ से हम इस स्विंग हाई से इसका ट्रेंड लाइन बनाए तो सिंपल ये ट्रेंड लाइन बन रहा है इसमें। अगर थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, यहीं चलिए ये स्विंग हाई रहा, क्योंकि यहीं से सपोर्ट लेकर के वापस डाउन ब्रेकडाउन दिया था। देन वापस हम लोग इसी ब्रेकडाउन के पास सपोर्ट लेकर के कोशिश कर रहे थे एक बार अपसाइड की ओर जाने का, बट वापस हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक ये रेजिस्टेंस फेस करके वापस अगर हम लोग कंसोलिडेट करते हैं यहीं पे, तो आई थिंक एक शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। ये अल्कीम का चार्ट है, सिंपल बहुत अच्छा फॉल दिखाया है अपसाइड से। आप देखेंगे तो यहाँ से भी एक इसमें रेजिस्टेंस जैसा बन रहा है, देख सकते हैं आप, बार बार इस लाइन को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आई थिंक कि अगर इसमें इस प्रकार से अगर ब्रेकडाउन दिखता है इस लाइन का, तो शॉर्ट साइड का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है यहाँ पे अल्कीम में। सिप्ला अगला हम लोग का चार्ट पैटर्न है सिप्ला। तो सिप्ला लोअर लेवल से बाइंग इसमें दिख रही है और बार बार बाइंग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, कंसोलिडेट भी कर रहा है एक रेंज में। तो ट्रेडर्स ये स्विंग हाई स्विंग लो इसका ये है, तो इस स्विंग लो से हम एक बार ट्रेंड लाइन की बनाते हैं। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है। तो वापस हम कल के दिन पे भी ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए सपोर्ट लिए थे और ऊपर जाकर कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि वापस अगर इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा बाइंग जनरेट हुआ था प्रीवियस डे पे भी और कंसोलिडेट भी कर रहा है। लोअर लेवल से ये बाउंस भी आई है और ये अप ट्रेंड में भी दिख रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो ट्रेडर्स यहाँ पे हम एक प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड की ओर। सिप्ला का ये चार्ट है, HDFC लाइफ अब देखेंगे हम लोग। ये HDFC लाइफ का हम लोग चार्ट देख रहे हैं अभी हम। ये स्विंग हाई यहाँ पे है, इसके बाद से लोअर लो बना रहा है। तो ट्रेडर्स यहीं से हम अपना एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपको भी दिखेगा कि यहीं से वापस हम लोग एक बार सपोज शॉर्ट साइड में गया था, बहुत अच्छा सेलिंग हुई थी। देन इसी के आसपास अभी तक हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये ब्रेकडाउन जैसा हमें सिचुएशन दिख रहा है यहाँ से। अगर ये सपोर्ट मान के चले तो यहाँ से सिंपल ये हमें ब्रेकडाउन जैसा सिचुएशन दिख रहा है कि अगर ब्रेकडाउन आती है तो यहाँ से ये सपोर्ट जोन अगर इसके नीचे हम लोग आते हैं तो आराम से इसके लेवल को 1410 के लेवल को आराम से पहुँच सकते हैं। SBI लाइफ है ये। एशियन पेंट का ये चार्ट देख रहे हैं आप, जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड में तो आवाज़ ही जा रही है। एशियन पेंट का ये चार्ट आप देख रहे हैं, जो कि रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे के लेवल पे आ रही है और आज के दिन पे अगर इसे ब्रेकडाउन देता है तो एक अच्छा शॉर्ट साइड बन सकता है ट्रेड। प्रीवियस डे पे एक बार अपसाइड को जाने का कोशिश किया था, बट ये रेजिस्टेंस लाइन बहुत अच्छा है, रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ गई है। तो आई थिंक कि इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो एक बार शॉर्ट साइड की ओर हम प्लान कर सकते हैं। HDFC AMC का ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं। आज बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा ही हल्ला शोर शराबा चल रहा होगा, उसके लिए सॉरी यार, लेकिन फिर भी चलिए, उससे नहीं मतलब है, अपने लिए ट्रेड देख लेते हैं। HDFC AMC का चार्ट है सिंपल इस तरह से। मान लीजिए हम यहाँ भी चार्ट पैटर्न बनाएं, इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाएं, तो यहाँ से ही ब्रेकडाउन हमें दिख रहा है कि ब्रेकडाउन देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे फिर वापस इसी फ्लैट को ओपनिंग होते हैं या फिर वीक ओपनिंग होते हैं या फिर एक फर्स्ट 15 मिनट में रेड कैंडल बनता है, डाउन साइड की ओर आती है, तो वापस हम पुल बैक का इंतज़ार करेंगे। अगर पुल बैक मिलता है तो फिर हम शॉर्ट साइड का प्लान कर लेंगे, सिंपल सा।
जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे आप ट्रेडिंग को, उतना ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब चीज़ करके देख चुके हैं और सब चीज़ हमने आपको बताया भी है कि कैसे कभी ज़्यादा ठीक करने के चक्कर में बहुत सारा चीज़ें प्रॉब्लम में पड़ गई और जनवरी मंथ ऐसे ही चला गया। ये गेल का चार्ट है सिंपल, लेकिन मोस्ट ऑफ द चार्ट अगर देखा जाए तो हमें डाउन साइड की ओर मिल रही है। एक दो चार्ट पैटर्न जो है ये अप साइड की ओर दिख रहा है। ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है जो कि धीरे धीरे अप साइड की ओर जा रही है और अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए अप साइड की ओर जा रही है। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन बना है, तो आपको दिखिएगा सिंपल कि इसमें ब्रेकडाउन आई थी, वापस हम लोग कंसोलिडेट कर रहे थे आखिरी के आधा घंटा में। तो अगर वापस हम लोग इसमें स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, अपसाइड की ओर दिखाते हैं, मार्केट में स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग होता है, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। या फिर वो स्टॉक ही स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आप वहाँ से बाइंग साइड का सोच सकते हैं। ये जुबिलेंट फूड का चार्ट है ट्रेडर्स। आप सिंपल देखेंगे तो ये नीचे के लेवल पे गया था, बट वापस बाउंस आ गया नीचे के लेवल से। बट अभी भी हम ये स्टॉक जो है यहाँ से अगर देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में चल रही है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो आई थिंक कि अगर इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आती है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखेगी। लेकिन अगर ब्रेकडाउन दिखता है, ज़्यादातर हमें ब्रेकआउट पे ख़रीदना तो नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ब्रेकडाउन देखे तो ज़रूर शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ से दिख रहा है वो लोअर हाई लोअर लो दिख रहा है अभी रिसेंट में। बट लोअर लेवल से एक बार बाइंग आई थी, बट वापस सेलिंग है। लेकिन हम इस जो बाइंग वाला लेवल है उसको हम ब्रेक नहीं कर पाए और बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग नीचे के लेवल पे तोड़ते हैं तो ये लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग नीचे के लेवल पे जाना शुरू कर देंगे। ये अभी हम लोग मदरसन का चार्ट देखेंगे। इसी स्विंग हाई से बनाते हैं ट्रेंड लाइन, यहीं से फॉल करना शुरू किया है। तो सिंपल ये ट्रेंड लाइन रहा मदरसन में, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाए तो सिंपल सपोर्ट लेने का कोशिश किया, बट वापस फॉल हो गई, अपने रेजिस्टेंस के लेवल से सेलिंग हो गई और वापस अपने सपोर्ट लाइन के पास आ चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन आई थिंक ये ब्रेकडाउन दिखाएगा तो आराम से हम लोग नीचे के लेवल पे आ जाएंगे। एक साइड का ये चार्ट है, एक साइड इंडस्ट्री सिंपल, इसमें भी वही सिचुएशन दिख रहा है, अपने रेजिस्टेंस को फेस करते हुए डाउन साइड की ओर आ रही है। और अभी हम लोग यहाँ से एक बार लोअर लेवल से ये बाउंस लेने का कोशिश किया है, तो आई थिंक कि इसमें ब्रेकडाउन आएगा तो प्लानिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स बहुत सारा चार्ट पैटर्न हमने देख लिया, और इस प्रकार से प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिले जब तक नहीं, तब तक हम ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। रैंडमनेस बिल्कुल अपना जो है रैंडम ट्रेड करने का उसको हम दूर करेंगे और ओनली वन ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। ये डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने मेरा कल PNL वाला वीडियो देखा होगा तो आप जान गए होंगे कि ओनली वन ट्रेड इन ए डे ये कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम ओवर ट्रेडिंग करते तो बहुत ज़्यादा लॉस में रहते हैं, लेकिन हम एक तरह से लॉस में बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर। मतलब कि जो रिलीज PNL था वो 55 रुपया था, बट जहाँ पे चार्जेज मेरा 2600 रुपया गया है, तो चार्जेज बहुत ज़्यादा है अपने गवर्नमेंट में। जो भी अपना अभी करंट में गवर्नमेंट चल रहा है उसमें चार्जेज बहुत ज़्यादा है, ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ से हमें बचने के लिए सिंपल वन ट्रेड इन ए डे, ये अपने आप को कंट्रोल करना बहुत सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है ट्रेडर्स ये। तो ट्रेडर्स आई थिंक कि आप समझ गए होंगे ओनली वन ट्रेड इन ए डे। और चलिए लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो में मिलते हैं फिर वापस हम आपसे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।